नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आज हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम आपको लेकर आए हैं और हम हमेशा की तरह यह कहते आए हैं कि यहाँ अगर आप आए हो तो आप वही प्रश्न पाओगे कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं। समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पर। वापसी किस विधा में रचित है? ये वापसी कहानी है या उपन्यास है या निबंध है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि वापसी जो है ये एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था? तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया कि प्रेमचंद ने किया कि रहीम ने किया या फिर कबीर ने किया? तो गागर में सागर भरने का काम किया था, किसने किया? बिहारी ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिहारी, मैथिली शरणगुप्त या कबीर? तो हिंदी गद्य के जन्मदाता थे, आपको पता ही होगा, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूस की रात किसकी कहानी है? ये प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है या बालकृष्ण भट्ट की है? तो याद रहे आपको, प्रेमचंद की कहानी या जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कहानी थी कंकाल तितली इरावती, ठीक है। तो इनकी तो हो नहीं सकती, निराला का ये है नहीं। ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रेमचंद की कहानी ये बहुत फेमस है, पूस की रात। वीरों का कैसा हो बसंत, ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसे किसने कहा था? पंत ने कहा, निराला ने कहा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा या महादेवी वर्मा ने कहा? इसे किसने कहा था? वीरों का कैसा हो बसंत, इसको कहा था, किसने कहा था? इसको कहा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वीरों का कैसा हो बसंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भिक्षुक कविता किसकी है? भिक्षुक कविता किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए है। पहली बात तो भिक्षुक एक कविता है, ये ऑप्शन नंबर ए है निराला, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कि भिक्षुक जो कविता है ये निराला की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो शेष कादम्बरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी टेट के दृष्टि से। पहला ऑप्शन है अलका सरावगी, दूसरा है लाल शुक्ला, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर है बिल्कुल से, जब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा आपका आंसर करवाते हैं, अलका सरावगी। लाइव सेशन में आप सबसे वहाँ पे हम लेंगे, पर आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, जिससे लाइव सेशन के दौरान हम आपके क्वेश्चंस को ले सकें और आपकी एक एक प्रश्नों का उत्तर हम लाइव वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम लाइव सेशन में आ सकें और आप सबके एक एक प्रश्नों का आंसर हम ले सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला या इनमें से कोई नहीं? तो ध्रुव सामनी एक प्रकार की नाटक है। ध्रुव सामनी, कल्याणी परलय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये किसका नाटक है? ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ये प्रश्न। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? आपको बिल्कुल एकदम पता होगा, निराला हैं, लाल शुक्ल हैं या फिर कबीर दास हैं या प्रेमचंद हैं? कौन होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रेमचंद हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन का लेवल ही बहुत सही रखा है मैंने, सरल से कठिन की ओर ही आए हैं। खैर, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, निराला, प्रेमचंद या घनानंद? कौन है इनमें से? वैसे तो घनानंद तो अलग ही चीज़ है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया उन्होंने रचनाएं लिखी है। तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? किसी का आंसर
आई थिंक आप लोग गेस करिए क्या आंसर इसका हो सकता है। इसके रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्नों में हम आप सबके लिए लेकर आएंगे रस अलंकार छंद और उसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण स्वरों के बारे में, व्यंजन्स के बारे में, कुछ खास खास पॉइंट्स जो एग्जाम में बिल्कुल फंस जाएं। कुछ मुहावरों को लेने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी अपने दोस्तों को जल्द से जल्द आप लोग फॉरवर्ड करें, इसको जल्द से जल्द आप लोग शेयर करें। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।